रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरा व्यापार चल रहा था, कारोबार चल रहा था पोर्नोग्राफी का, ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात पश्चिम बंगाल को लेकर करेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर राजनीति चरम पर है। बंगाल में हिंदुओं पर हमले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले एक हफ्ते में पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। हिंदू पारंपरिक धार्मिक नेता हिरणमय गोस्वामी पर जय श्री राम का नारा लगाने पर हमला किया गया और हिंदुओं पर लगातार हमलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी लगातार जो है ममता सरकार पर हमला बोल रही है। इसी विषय पर आधारित आप हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता की खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्मगुरु के ऊपर हमले का घटना हो या पश्चिम बंगाल में एक हफ्ते के अंदर 3 कम्युनल केसेस का घटना, सब घटना को लेकर बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहराया जा रहा है। इस बारे में बात करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का स्पोक पर्सन जयप्रकाश जी हम लोगों के साथ है। जयप्रकाश जी, बार बार से बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, मोथाभारी का घटना हो या हिंदू धर्मगुरु के ऊपर जय श्री राम बोलने के लिए जो हमले का घटना उन लोग क्लेम कर रहे हैं वो टीएमसी की तरफ से किया गया है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो नमाज के मंच से जो बयान दिया था उसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है रामनवमी के पहले। क्या बोलेंगे? ये देखिए, बेबुनियाद एलिगेशन है। ये जो बीजेपी ने अभी मीडिया का सहारे से एक माहौल पैदा करने का कोशिश कर रहा है, वो टेंशन पैदा करने का कोशिश कर रहा है। ये जो रामनवमी को लेके ये इन लोग का एलिगेशन, वो आरोप बेबुनियाद है। और दूसरा साइड में इसका जो उद्देश्य है, इन लोग का जो एजेंडा है वो बहुत खतरनाक एजेंडा है लोकतंत्र के लिए और पीसफुल सोसाइटी के लिए। ये लोग तनाव मचाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। जो बंगाल अभी शांत है, ममता दीदी का चीफ मिनिस्टरशिप में ठीक से चल रहा है। ये जो चलने का रिवाज है इसको तोड़ दे, इसको डिस्टर्ब करे, ये बहुत खतरनाक है, खतरनाक हो सकता है फॉर लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ सोसाइटी। ये करना नहीं चाहिए इन लोगों को। कोई जगह में देखिए, आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा जो कोई दंगा फसाद होने का, इवन देयर इज एनी चांस ऑफ हैपनिंग एनी राइट्स। लेकिन ये लोग मीडिया का सहारे से बहुत आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पूरा दूसरा है। सब शांति से सब और शांत है बंगाल में। हिंदू धर्मगुरु हिरणमय गोस्वामी को जिस तरीके से पीटा गया है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जय श्री राम नारा बोलने पर उनके ऊपर हमले का घटना घटाया गया है। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप लोग? ना, ये ठीक नहीं है। इसका दूसरा कारण है, ये सब जो धर्मगुरु हिंदू गुरु बोल के अभी न्यू एडिशन ऑफ हिंदुत्व ये लोग सामने ला रहा है, इसका कोई ठीक बात नहीं बोल रहे हैं ये लोग। सबसे बड़ा बात है, हिंदू धर्म का ठेका बीजेपी काहे ले रहा है? बीजेपी जन्म हुआ आज से 25, 30, 40 साल पहले। हिंदू धर्म चल रहा है 2000, 3000 साल से। तो आज हिंदू धर्म का ठेका बीजेपी को कौन दिया है और कैसे ले लिया? हिंदू धर्म का जितना आदमी है वो लोग बहुत अच्छा तरह जानता है जो हिंदू धर्म कैसे निभाना चाहिए, कैसे हिंदू धर्म पालन करना चाहिए। बीजेपी को इसका ठेका लेने का कोई दरकार नहीं है, ना इनका दरकार है हिंदू लोगों को ज्ञान देने का जो हिंदू धर्म इस तरीका से पालन करना चाहिए। हम लोग जैसे बोल रहा है ऐसा रामनवमी करना चाहिए। क्यों? रामनवमी आज ये सदियों से हो रहा है। कौन होता है बीजेपी का लीडर लोग ये ज्ञान देने का और कंट्रोल करने का? जो रिलीजियस मैटर है उसमें ये पॉलिटिकल पार्टी का दादागिरी करने का कोई जगह नहीं है, फिर भी बीजेपी कर रहा है। यही सबसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है। रामनवमी के ठीक पहले पश्चिम बंगाल का परिस्थिति नाजुक हो चुका है।
क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 3 जगह में कम्युनल वायलेंस का घटना और उसके साथ साथ ही जय श्री राम बोलने पर एक साधु को पीटने का घटना भी पश्चिम बंगाल से सामने आ रहा है। इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोगों के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष हम लोग राहुल जी हम लोगों के साथ है। राहुल जी, जिस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में तैयार हो रहा है ठीक रामनवमी का पहले, किस तरीके से देख रहे हैं ये घटना को? नहीं, माहौल तो तैयार किया जा रहा है। ममता बनर्जी खुद कर रहा है। एक सीएम होके वो दंगा लगाने का कोशिश कर रहा है। पिछले बार भी ये किया था, दंगा होगा दंगा होगा। कहाँ दंगा का परिस्थिति हुआ? पहले से दंगा दंगा करके चित्कार करके उन्होंने हावड़ा में दंगा कराया। इस बार भी वही माहौल बनाने का कोशिश कर रहा है। सारे पुलिस का छुट्टी कैंसिल कर दे, कोई लीव नहीं होगा। ये माहौल तो भय का माहौल बनाने का कोशिश कर रहा है। तो जहां पर शासक, जहां पर मुख्यमंत्री खुद जाके कम्युनल गेम खेलेंगे, वहीं पर तो स्थिति बिगड़ेगा। ये जो आज साधु को पीटे गए जय श्री राम बोलने का कारण, तो शुरुआत कौन किया? शुरुआत तो ममता बनर्जी ने किया। रेलवे का उद्बोधन का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम से, वंदे भारत का कार्यक्रम से वो भाग गए। क्यों जय श्री राम बोला? क्यों जय श्री राम नारा दिया? चले गए। तो जय श्री राम का खिलाफ जो लोगों को भड़काने का काम कौन किया? ममता बनर्जी ने किया। इसीलिए उनका साथी लोग जो है वो हमला कर रहे हैं साधु के ऊपर। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में अंतर क्या है? बांग्लादेश में भी साधु भगवान का नाम लेने के लिए जेल में जाते हैं, यहीं पर भी साधु जय श्री राम बोलने से पीटते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश करने का जो साजिश ममता बनर्जी और कुछ मौलवादी ने कर रहा है, उसके खिलाफ ही हम लोगों को लड़ना है, उसके खिलाफ आवाज उठाना है। और राम नवमी का दिन करोड़ों जनता सड़क पे आएंगे और राम नवमी का जुलूस में भागीदारी उन लोगों का रहेगा। आपको क्यों लगता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो समर्थक है या तो ममता बनर्जी की तरफ से जय श्री राम को लेकर क्या प्रॉब्लम है? जय श्री राम नारा को लेकर क्या प्रॉब्लम है? देखिए, उन लोगों का विश्वास है जय श्री राम नारा से बीजेपी का विस्तार हो रहा है। उन लोगों का मानना है जय श्री राम नारा का खिलाफ हम जाएंगे तो मुसलमान खुश हो जाएगा। तो इसीलिए मुसलमान को खुश करने के लिए जय श्री राम में पाबंदी लगाओ, ये उनका पॉलिटिक्स है। और इसी पॉलिटिक्स का कारण पश्चिम बंगाल में ये जो दोनों समुदाय में जो ये डिवीजन क्रिएट करने का काम ममता बनर्जी खुद कर रहा है। कारण 26 का पहले बंगाल में एक अच्छा दंगा हो जाए तो उनका सुविधा होगा, ऐसा उनको मानना है। सारे दोष बीजेपी के ऊपर थोप देगा और सारे मुसलमान का वोट उनको मिल जाएगा और उन्होंने जीत जाएंगे। इस इलेक्शन जीतने के लिए इतना नीचे तक गिर सकते हैं, ऐसा बंगाल का मुख्यमंत्री, ऐसा बंगाल का तृणमूल कांग्रेस सरकार। रामनवमी को लेकर इसके पहले भी ममता बनर्जी दावा किए थे, तृणमूल कांग्रेस भी दावा कर रहे हैं कि रामनवमी के दिन कोई हमले का घटना घटा जा सकता है। दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। पुलिस ऑफिशियल्स का 9 तारीख तक कोई छुट्टी नहीं लिया जाएगा। क्या लगता है रामनवमी को? इस बीच आगरा से बड़ी खबर है, जहां पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की है। युवक ने पत्नी की गला रेत कर हत्या की है। पत्नी का गला रेत दिया और हाथों की नसें काट दी।